भर अपना पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए। पता तो नहीं है ज़िंदगी भर किसके लिए। हाँ, साल भर के लिए तो ये एक यानी कि फिक्स है कि साल भर के लिए एक पीरियड है। ज़िंदगी भर के लिए कोई ऐसा पीरियड नहीं है जिसका हमें कोई फिगर या कुछ मालूम हो, है ना। तो खैर, तो ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी पड़ी है, इस पर हम लोग वो करते हैं। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो हल चला रहे थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इससे उम्मीद ख़त्म कर दे। तो ये उसने अपना जो भी था फावड़ा या हल जिससे वो मेहनत कर रहा था, उसने एक तरफ रखा और यूँ लेट गया सुस्ताने के लिए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह इसकी उम्मीद लौटा दे। तो फिर वो अंगड़ाई लेकर बैठा और उसने उठाया फावड़ा और काम शुरू किया। तो आपने उससे पूछा कि आप काम करते करते अचानक लेट क्यों गए, फिर आपको क्या सूझी कि फिर आप शुरू हो गए। तो उसने कहा कि काम करते करते फिर मुझे यूँ हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या कितना जीऊँगा मैं, क्या करूँ, मतलब किसके लिए मेहनत करूँ, छोड़ो यार। तो मैं यूँ थोड़ा लंबा हो गया। फिर मेरे जहन में ख्याल आने लगा, उम्मीद तो है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, टाइम है अपने पास। मैंने यूँ उठाया और मैं लग गया। तो यूँ मतलब उम्मीद जो है ना, उसने हमको एक्टिव कर रखा है। अब अगर उम्मीद नेकियों में एक्टिव कर रखा है ना, फिर भी आदमी बोले, गुनाहों में एक्टिव कर रखा है। बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं लोग, बाज़ औक़ात नमाजों की तरफ नहीं आते, शरीयत पर अमल की तरफ नहीं आते, गुनाहों से बाज नहीं आते, नेकियों की तरफ नहीं आते। गुनाह उनके जो जवानी में थे वो भी जारी रहते हैं, एक तादाद ऐसी। बल्कि बाज़ औक़ात बाज़ सूरतों में गुनाह बढ़ जाता है। जैसे जवान दिल आज़ारी कम करेगा, बूढ़ा बाज़ औक़ात दिल आज़ारी ज़्यादा करता है। वो कैसे? जवान लोगों को कम झाड़ता है, बूढ़ा ज़्यादा झाड़ता है। बात बात पे उसको गुस्सा आना है और लोगों को झाड़ना है, दिल आज़ारी तो है ना। और नाहक दिल आज़ारी में जहन्नम की हकदारी है। अब ये तो नहीं कहा जाए ना बूढ़ा इसको जाने दो। अब कोई बूढ़ा गुस्से में आकर किसी को कत्ल कर दे, क्या कानून छोड़ देगा उसको? बूढ़ा है जाने दो, 2-4 वर्ष से कभी भी नहीं छोड़ेगा कानून। चाहे एक दिन का बच्चा हो, चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, कानून तो उसको पकड़ेगा। जहाँ जहाँ मतलब है कि जो गुनाह है तो वो गुनाह है, नेकी है तो नेकी है। बूढ़े को नेकी में भी तो रियायत नहीं है ना कि भाई नेकी इसने नमाज पढ़ी तो इसको आधा सवाब दो, और जवान पढ़ी इसको पूरा सवाब दो, ऐसा तो नहीं है। तो बहरहाल ये कि हम लोगों को मतलब अल्लाह करे कि हम भलाई फैलने का ज़रिया बने। अब किसी को नमाज की दावत देना ये तो भलाई की दावत है। हम पहले खुद पढ़ने वाले बने। मुश्किल तो ये ना कि अपने से भी नमाज हम में से कितने पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो पाबंदी से कितना पढ़ते हैं, बाद जमात कितना पढ़ते हैं, कौन सी नमाज में मस्जिद में हाज़िरी होती है, कौन सी नमाज में ऑफिस में हाज़िरी रहती है, कौन सी नमाज मसरूफ़ियत की वजह से या नींद की वजह से, ये सब समझ सकते हैं। तो हम भी पाबंदी से नमाज पढ़ें, अपनी आल औलाद को, बाल बच्चों को, अपने मुलाजिमीन अगर मातहत हैं इनको, अड़ोस को, पड़ोस को, हम सबको नमाज की दावत देते रहें। ये भी एक खैर फैलने का ज़रिया, भलाई फैलने का ज़रिया, कि नमाज को जो सही मानों में पकड़ ले और नमाज भी उसकी हो दुरुस्त। तो कुरान करीम में बिशारत मौजूद है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों के कामों से मना करती है, रोकती है। तो इंशाअल्लाह मतलब है कि नेकी का दौर दौरा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भलाई है नमाज, इसको हमने बदकिस्मती से छोड़ रखा। मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तान का भी लें तो कोई 3-4% मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे, कहाँ पढ़ते। और अगर दुरुस्त नमाज पढ़ने की बात है तो शायद हज़ारों में कोई एक पढ़ता होगा। नोट गिनने की बात है यहाँ तक तो एक भी नहीं मिलेगा जिसको नोट गिनना ना आता हो। नोट की सब पहचान, रुपयों की सब पहचान। हाँ, कर्जा लेकर भूलने वाले मिलेंगे। इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, इतने माह से कोशिश कर रहा हूँ, सही पढ़ना आता ही नहीं है। तो भाई इतना नोट गिनने में तुमने इनेमा किया था और सीरियस हुए थे, क्या कुरान सीखने में भी सीरियस हुए इतने जो तुम्हें आता?
तो असल कसूर हमारा अपना है कि हमें हमारा जज्बा नहीं है, हमारा रुझान नहीं है। अब आप ईमानदारी से बताएं कि किसी ने FA किया, BA किया या MPhil किया या सब मास्टर की डिग्री हासिल कर दी और बढ़ते बढ़ते कोई वज़ीर बन गया, कुछ भी बन गया, बहुत बड़ा सरमायादार बन गया, बहुत पढ़ा लिखा है, वो बड़ी डिग्रियां उसको दूसरे मुल्कों की है, और अगर उसको कुरान करीम देखकर भी पढ़ना नहीं आता, है मुसलमान है ना, कुरान करीम देखकर पढ़ना नहीं आता, तो हो सकता है आप तो बोलोगे बड़ा पढ़ा लिखा है, मैं सोचूंगा ऐसे पढ़ा लिखा कैसे बनूं, अल्लाह की किताब तो ये पढ़ नहीं सकता जो मुसलमान को आनी चाहिए। तो और ये दूसरी, अगर ये इसने दूसरी जो भी तालीमात हासिल की दुनिया की, आया ये कब्र में काम आएंगी या कुरान करीम पढ़ना काम आएगा? आपके हिसाल सवाब के लिए कोई अफसानों की किताबें या इंग्लिश की किताबें या साइंस की किताबें खोलकर लोग नहीं बैठेंगे, कुरान करीम खोलकर बैठेंगे कि पढ़ो इसका हिस्सा ले सो करो। लेकिन आपने चूंकि सीखा नहीं, आपकी औलाद जो है खाली बैठेगी, दाने वगैरह बिछे हुए उस पर, वो क्या पढ़ना है उसको पता नहीं होगा, तो कान में पूछ लेंगे कि यार क्या पढ़ते हैं इसमें। मैंने देखा है ना कि जैसे कि जनाजा बाप का हो रहा है, औलाद खानदान वाले बास अलग खड़े होते, ये देखा है मैंने, नहीं आता, नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मौला ना जाने, लेकिन पीछे पढ़ना खड़े होकर वो भी नहीं आता। अब फिर भी हैं बड़े लिखे साहब, किया तो वो फुला डिग्री है, फुला डिग्री है, यार इस डिग्री को चूल्हे में डालें, अचार बनाई, किस काम की है? क्या ये डिग्री हमको जन्नत में ले जाएगी या कुरान करीम हमको जन्नत में ले जाएगा? नमाज जन्नत में ले जाएगी या हमारा मतलब कारोबार, वसी कारोबार, हमारा सरमाया या हमारा ओहदा मनसब, ये हमें जन्नत में ले जाएगा? अब मेरी बातें हर मुसलमान के दिल को तो लगती होंगी, यार बात तो सही करता है, तो अब अगर बात सही करता है तो देर काहे की, इंतजार किसका? इसको नहीं आता हो लगे सीखने, कुरान करीम सीखना शुरू करे, नमाज नहीं आती तो नमाज सीखना शुरू करे, जरा सीखने से आएगा, खुद ब खुद तो नहीं आएगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपने भी फरमाया इंतज़ार किसका, तो मेरा ख्याल है ये पहली वाली बात आएगी कि अभी टाइम है, जिंदगी पड़ी है, जिंदगी पड़ी है ना, यही पीरियड नहीं है, साल पड़ा है तो ये साल तो पड़ा है, एक फिक्स एक फ्रेम है, जिंदगी ये कोई फ्रेम नहीं है, अभी पूरी हो जाए। बात तो सही है आपकी, बस वो कि अभी थोड़ा टाइम पड़ा हुआ है तो समेट ले फिर करते हैं इसको। कैसे ये तूले अमल जिसको आप कहते हैं लंबी उम्मीदें, इसका ख़त्म कैसे किया जाए? टाइम तो है नहीं, उसी वक्त बंदा वो हाथों हाथ अपनी आखिरत बनाने की अगर सोच बनती है तो फिक्र शुरू कर दे, बस इल्म दीन हो, कुरान करीम की तालीम हो, और जब अपनी ये ज़रूरत के उलूम मुकम्मल है, जो जिनकी ज़रूरत है, जो फ़र्ज़ उलूम है, तो बेशक वो दुनियावी उलूम, कारोबारी उलूम या जो भी उनकी भी ज़रूरत है, बेशक वो भी हासिल करे, इससे तो सारे को मना नहीं है। लेकिन ये कि जो असल करने का हम वो नहीं कर रहे ना, सिर्फ वही कर रहे हैं, तो ऐसा हो कि असल जो है वो भी हो और वो भी हो। शर्माना भी नहीं चाहिए। मैंने तो एक ऐसे शख्स को कायदा पढ़ते देखा, जो जब टर्निंग पॉइंट आए कायदा पढ़ते देखा था, जिसकी भवें भी सफ़ेद हो गई थी, 100 साल के आसपास उम्र होगी मेरा ख्याल उसकी, कस्साबान मस्जिद में जिन दिनों आना जाना होता था अपने गुजार हबीब के पास, बिल्कुल बूढ़ा आदमी था, कायदा लेके बैठता था, एक अपने साईं भाई के पास पढ़ता था। जज्बा आप तो पता नहीं, उसकी मुश्किल है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 20-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हम सबको ये सीखना चाहिए, इसके लिए माहौल भी होना चाहिए, और आशिकान रसूल का माहौल हाजिर है। अब तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दावत इस्लामी की ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी हैं, जिनमें कुरान करीम भी सिखाया जाता है, आलिम कोर्स भी करवाया जाता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। आधा घंटा भी दे रोज़ के तो बहुत कुछ सीख सकता है आदमी। करना चाहें तो मौक़े हज़ार, न करना चाहें तो बहाने हज़ार। हम कितने ही बहाने कर लें, हम बच नहीं सकते। वो एक मछलियाँ पकड़ने वाले ने कांटा फेंका था दरिया में, और उसमें एक मछली अटक गई, कांटा निगल लिया उसने। अब वो इधर उधर फुदक रही है, भाग रही है, तो मुस्कुरा कर वो माही गिर कहता है मछली पकड़ने वाला, जितना दौड़ना है दौड़ ले। जब मैंने
तेरी डोर खींचनी है तो उन्हें आना तो मेरे पास है। तो यहाँ ये दर्स है कि हम सब ने मौत का कांटा निगल लिया है। अब इधर उधर लाख भाग लें, दुनिया भर में अपना कारोबार जमा लें, सरमाए इतने जमा कर, सोने की ईंटें जमा कर लें, लेकिन जब डोर खींचेगी, जब गया दुनिया से सिकंदर खाली हाथ था, कुछ भी साथ नहीं आएगा। साथ नेकी जाएगी जो काम आएगी, गुनाह साथ आएंगे जो फंसाएंगे, परेशान कर देंगे। इसलिए कब्र में साथ ले जाने के लिए नेकियों का ज़ख़ीरा बहुत ज़रूरी है, और कोई मुसलमान इसे इनकार भी नहीं करता। अल्लाह करे कि गफलत की नींद से हम बेदार होकर आखिरत की तैयारी करने वाले बने। या सैयदी, इस वक्त हमारे साथ इस रमज़ान हॉल में कराची के काफ़ी बड़े ताजरान हैं, और इनमें अक्सर वो हैं जो दावत इस्लामी के साथ ताउन करते हैं। नॉर्मली कभी कभी ख्याल बन जाता है कि हमने चूँकि ज़कात दे दी, डोनेशन दे दिया, तो हमने तो ताउन भी कर दिया, खिदमत भी कर ली, तो हमारा किरदार एज़ आ बिज़नेसमैन, एज़ आ ताजिर यही काफ़ी है कि हम दावत इस्लामी वालों को माली सपोर्ट कर दें, फिर हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो गया, या ख़ुद भी प्रैक्टिकली भी कुछ करना होगा? चंदा भी चाहिए, बंदा भी चाहिए। तो मस्जिद भी तो बंदे भरेंगे ना, चंदा थोड़ी भरेगा। हम मस्जिद बना लेंगे, ये चंदा देंगे तो भरेगा कौन इसको? तो यही भरेंगे ज़ाहिर। तो इसलिए वो खाली वाला काम तो दावत इस्लामी वाले कर लेते हैं ना। आप लोग ये काम कर लें, हमसे चंदा ले लें, तो हमारा काम तो पूरा हो गया। तो ये कौन सी मखलूक है फिर? जैसे हम तो इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर ये कोई और मखलूक है आपको चंदा देने वाली, फिर उसको समझाते हैं उनकी ज़बान में। तो हर हाल ये कहे, हर हवाले से हमको मतलब वाया मदीना जन्नत की तरफ सफ़र जारी रखना है, समझे? तो चंदा देकर भी, पैसे देकर भी, दीगर इबादत में हिस्सा लेकर भी, अल्लाह के दीन के लिए वक्त देकर, भाग दौड़ करके गरीबों की मदद भी करनी है, तो फिर मालदारों के साथ भी उसने सलूक करना है, अपने ख़ानदान वालों के साथ भी सिले रहमी करनी है, सबके साथ, पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, और हर तरह से मतलब इन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के साथ शाना ब शाना मिल के चलना है। और कारोबारी आदमी ये खुद मिसालें देते हैं कि अंडे एक ही बास्केट में ना रखे जाएं। अगर एक ही बास्केट में अंडे रखेंगे तो बास्केट गिरी तो सारे अंडे चले गए। तो ये 10-12 बास्केटों में मुख्तलिफ अंडे फैला कर रखते हैं कारोबार में। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट 10-15 कारोबार में लगा दे, कोई एक गया तो बच जाए। तो नेकी का भी कोई एक रास्ता क्यों ढूंढे? जितने रास्तों से नेकी जमा की जा सकती है कर लें, है ना। अल्लाह की बारगाह में ना जाने कौन सी नेकी पसंद आ जाए और हमारे लिए जन्नत का रास्ता खुल जाए। तो एक अंडा यहाँ नहीं चलेगा ना। 5 तो अरकान मशहूर है, जो आमतौर पर बच्चों को पता होते हैं। इस्लाम के 5 अरकान है। तो और फिर यह कि नेकियों की तो कोई शुमार व कितार नहीं है, इतनी नेकियाँ हैं। तो हर हवाले से पड़ोसियों के अपने हुकूक हैं, माँ बाप के अपने हुकूक हैं, तो रिश्तेदारों के अपने हुकूक हैं, जिनके साथ काम काज करते हैं उनके अपने हुकूक हैं, सेठ हैं इसके अपने हुकूक, नौकर है तो उसके अपने हुकूक। तो कदम कदम पर यहाँ बैठे हैं तो अब यहाँ भी हुकूक हैं। ये क्योंकि चाहे एक लम्हे के लिए कोई पड़ोसी बन गया, क़यामत के दिन उसका भी हिसाब है। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम ने एक मकाम से 2 मिसवाकें हासिल की, जिनमें से एक कुछ झुकी हुई थी और दूसरी सीधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी मिसवाक अपने साथी सहाबी को दे दी और खम यानी झुकी हुई अपने लिए रख ली। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आप सीधी मिसवाक के ज़्यादा हकदार हैं। फरमाया, जब भी कोई शख्स किसी की रफ़ाकत यानी साथ इख्तियार करता है, अगर ये दिन की एक साथ यानी घड़ी भर हो, तो क़यामत के दिन उस रफ़ाकत यानी उस साथ के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब इमाम है, मैं आपसे तालिब भी हूँ। मेरा हज़रत साहब सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा तहज्जुद भी कायम हो जाती है, बहुत अरसे सालों चलती है, नमाज भी कायम हो जाती है, आँख भी फ़ौरन खुल जाती है, फिर सुस्ती आ जाती है, कोई वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। ये क्यों कर होता है? इसी तरह नमाज में कहीं बहुत लुत्फ़ आता है, कभी कभार जो है ना बिल्कुल ही खैरात आते हैं या जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं, कोई काम होता है। तो ये मैं चाह रहा था अर्ज़ करूँ कि ये किस तरह ये हम
दायमी तौर पर कायम कर सकें अपनी ज़िंदगी में। इस्तिकामत तो अब ये नसीब वालों को मिलती है। अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामा, ये बुज़ुर्गों का मक़ूला है कि इस्तिकामत करामत पर भी हावी है बढ़कर। इसके लिए जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुज़ुर्गों ने भी लिखा है कि एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं 20 साल तक कुरान पढ़ता रहा या इबादत करता रहा, रियाजत करता रहा और कोशिश करता रहा, दिल नहीं लगता था। फिर मैंने उससे 20 साल नफ़ा उठाया, मैंने 20 साल के बाद मेरा दिल जमा। तो यूँ मतलब कोशिश मुकम्मल हो। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, ये मुहावरा है कि कोशिश मेरी तरफ से है और तकमील न कंप्लीट करना वो अल्लाह की तरफ से। हम अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ हम मतलब अपना अमल जारी रखें, न अमल थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो, वो अच्छा है। तो कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह पाक से दुआ भी इस्तिकामत की करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस्तिकामत भी मिल जाएगी, दिल भी लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मेरा नाम ज़ीशान लोहिया है और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कारोबार करते हैं और हम कैसे अपने कारोबार में दीन के अमल को जारी रखें और सुन्नत के मुताबिक दुनिया और आखिरत अपनी अच्छी कर सकते हैं और लोगों से मामलात और अच्छे हो जाएं, तो इसके लिए कोई आप हिदायत करें, कोई बात हमारे लिए सदके जारिया बन जाए। पहले तो कारोबारी हजरात को चाहिए कि अपना कारोबार स्कैन करा लें, क्योंकि कई शिक़ें ऐसी होती हैं इनकी, बाज़ों का लोग शराइत भी रखते हैं, तरह तरह की शराइत रखते हैं कारोबार में, मुलाजिमीन के साथ, तो ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ शराइत रखते हैं। ये हुआ तो यूँ, ये हुआ तो यूँ, तो ये शराइत भी कई इसमें गलत होती हैं, गैर शरई होती हैं। तो पहले तो अपने कारोबार को अगर आखिरत ही बनानी है, जैसे कि आपने सवाल किया, तो कारोबार को स्कैन करा लिया जाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद, कोई पाई पैसे तो लेते नहीं है, तो इनसे टाइम लेकर, बल्कि इनके टाइमिंग तो मौजूद होते हैं, वो वर्किंग टाइम होते हैं, तो उनमें ये मिल सकते हैं। उनके साथ बैठकर वो अपने जो भी शराइत अगर मुरतब किए हैं, पार्टनरशिप के शराइत या वगैरह, तो ये स्कैन करवा लें। और नफ़े की कोई वो हद नहीं है, जैसे अवाम बोलते हैं कि आटे में नमक के बराबर नफ़ा हलाल बाकी हराम, तो ये अवाम का फतवा है, उलमा का फतवा नहीं है। नफ़े की कोई क़ैद नहीं है, अलबत्ता मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए। कोई गरीब आया तो उसको रियायत कर दे बंदा, और अगर कोई सैयद साहब आ गए तो यहाँ इन्हीं के आका का तो सदका खा रहे हम लोग, इनकी तो ख़ास रियायत हो, है ना। और इनको तो हो सके तो अगर हो सके तो वैसे ही नज़र कर दिया जाए, अगर ये कबूल करने तो उनका एहसान, ये मतलब मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ मैं, बातें दुरुस्त भी हैं। गरीबों के साथ रियायत करेंगे, सैयदों की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा घाटा नहीं होगा, अल्लाह हमको नवाजेगा, सैयदों के नाना जान हमको नवाजेंगे, और दुनिया में भी धूम होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मौज होगी इंशाअल्लाह। बाकी ये कि अपने जो भी मुलाजिमीन हैं या गाहक, इनके सबके साथ उसने सलूक। कर्ज़े के ताल्लुक से भी ये होता है कि कर्जा दिया और अब पता है हमको कि अगला तंग दस्त है, तो फिर उसको मोहलत दे दी जाए, उसके साथ बेजा सख्ती ना की जाए, फिर वो झूठे वादे करेगा, और है ही नहीं बेचारा, भर नहीं पाता। ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि अगर वो है पैसे वाला भी है ना, तो उसके पैसे कहीं और फंसे हुए होते हैं। मैंने ऐसे मालदार देखे हैं, मेरी ज़िंदगी गुजरी ना, कि जैसे बहुत सारी कुर्बानियाँ एक जगह होती थी, बड़े जानवर, छोटे जानवर, तो उसका बेटा था, मेरा दोस्त था, बोला यार हम पर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, हम लोग इतने मकरूज़ हैं, लेकिन यार क्या करें, मतलब ये नहीं करें तो फिर दुनिया का रख रखाव भी है ना, और लोग यार ये इतना अरबोपति आदमी और ये कुछ करता ही नहीं कुर्बानी। बोला हमारी पोजीशन ये, उसने मुझे बताया था, सफ़ेद पोश होते हैं,
तो बहरहाल ये रियायत की जाए और नमाज की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, अपने बाल बच्चों के साथ जो भी शरीयत ने हुकूक मुकर्रर फरमाए उसकी अदायगी, पड़ोसियों के हुकूक, तो इस तरह मतलब है कि इल्म हासिल करेंगे तो होगा, बाकी सब मालूमात ऐसे हो नहीं जाएगी। एक सवाल के जवाब से ज़ाहिर है कि न याद रहेगा ना सारा जवाब हो भी सकेगा कि इस्लाम की हर बात तो हमको कौन बयान करेगा, तो बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत टाइम चाहिए इसको, बहुत टाइम में भी बहुत टाइम चाहिए। किताबें भरी पड़ी हैं तो इनकी स्टडी करें आप, मकतबतुल मदीना से किताबें लें, बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमाल, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल, इस तरह की किताबें भी हैं, तो किताबें लें और मतलब इसका मुताला करें, या लेने लाने का मसला है तो वेबसाइट पर डाउनलोड कर लें, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर पूरी लाइब्रेरी है, हज़ारों किताबें भरी पड़ी हैं, तो इतना आसान हो गया है। हमको जब मसले मालूम करने तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सफ़र करके बाज़ सवा घंटा लगता था 5C से अन्नूर सोसाइटी, मुफ्ती वक़ाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता था, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, हम इनको बोलते थे 5C नंबर बस का अब बस का नंबर। तो अगर मेरे को अब भी मुझे स्कूटर चलाना नहीं आती, तो हम बस में जाते थे, तो 2-4 दोस्त मिलकर शायद कभी कभी सवा घंटा लगता था, और वापसी में खासकर शायद 2 बसें बदलनी पड़ती थी, वो सदर तक फिर मिलती थी, फिर सदर, फिर कभी हो सकता है पैदल भी आया हूँगा मैं। उन दिनों हमारा घर था ये गऊ गली, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर मिठादर मशहूर इलाके हैं, मूसा लेन। ये कि एक मसला मालूम करने के लिए इतने धक्के खाने पड़ते थे, मसले का शौक बहुत था। एक बार एक मसला मेरा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, मालूम किया, मुफ्ती साहब से वो मसला उन्होंने हल कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा आज मैं तुम सबको खिलाऊंगा। अब पैसे तो इतने होते नहीं थे, मुझे याद पड़ता मैं चाय समोसे खिलाए थे इनको होटल में ले जाकर, खुशी के मारे कि आज मेरा एक मसला हल हुआ है। तो मुझे इतना शौक था मसाइल का, दीनी मसाइल का, और सीखना इतना मुश्किल था। मैं जाता था, एक हमारे मदरसे में पहुंचा तो एक मुफ्ती साहब का टाइम पूरा हो गया था और वो शायद थके हुए थे, तो मैं लेट पहुंचा था, बोला ये आने का वक्त है, थोड़ा यूँ नाराज़ होने लगे। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हमने तो ये आप हजरात से ही सीखा है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ये आयत मुबारक मैंने पढ़ी कि तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, जानने वाले उलमा होते हैं सारे। मैं हाजिर हुआ हूँ, फिर वो ठंडे हो गए, अच्छा 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 बोलो क्या बोलते हो, फिर मैंने उनसे भी कुछ सीखा। तो ये इस तरह मतलब पहले होता था कि छुट्टी के दिन जैसे इतवार है हम चले जाते थे इनके पास और घंटा 2 घंटे इनके पास बैठते थे। बस में कभी मुर्गा बन कर आना जाना, खड़े खड़े गर्मियों में सफ़र करना, ये सब मतलब तजुर्बात हैं मुझे। तो अब इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया। अब तो माशाअल्लाह इन्हें एक एक हाथ में लाइब्रेरी है, मगर हम सीखने वाले नहीं है। पहले कुएं के पास प्यासे दौड़ते थे, कुएं को ढूंढते थे, अब कुआं प्यासों की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, प्यासा दामन बचा रहा है और जान छुड़ा रहा है। तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। आजकल हालात तो सही है, बस दुनिया के पीछे हम लोग दीवाने बनने पड़े हैं। वो दुनिया ना किसी की हुई ना किसी की होगी, ना हमारी होगी, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हज़रत साहब, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक गाडिद है। मेरा सवाल ये है हज़रत साहब कि दाढ़ी जो छोटी रखते हैं, दाढ़ी बड़ी रखते हैं, दाढ़ी का क्या तरीका है रखने का? दाढ़ी बड़ी रखनी चाहिए या कितनी रखनी चाहिए? छोटी छोटी दाढ़ियाँ जो रखते हैं। अब पहले तो मुंडाने का ज़्यादा रवाज था, अब छोटी रखने का रवाज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है किसी फिल्म एक्टर ने रखी होगी तो इस तरह की वो तराश खराश इसमें कटिंग वगैरह डिज़ाइनिंग लोग कर रहे हैं। तो सुन्नत है दाढ़ी, लेकिन ये ताकीद इतनी है कि ये वाजिब है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में, और ग़ालिबन सभी यहाँ मुझे हनफ़ी सुन रहे हैं या मानफ़ी हैं। ये थोड़ी, इसको थोड़ी बोलते हैं, और खाडी
मेमनी में, गुजराती में खाडी बोलते हैं। तो ये ठोड़ी जो है ना, ठोड़ी, ये गालों पर ये बाल जो जमते हैं ना, ये फिर ये यहाँ हड्डी आप देखेंगे उभरी होगी, ये पूरी हड्डी, ये हड्डी जो ना इसके ऊपर सर के बाल है, कलमे बोलते हैं इसको। तो ये इस हड्डी के नीचे से लेकर ये ठोड़ी के इधर गालों पर और ये साइडों पर ये पूरा ये हड्डी जो है ना, ये सब दाढ़ी में शामिल है। जब तक एक मुट्ठी नहीं हो जाती, इससे हम काटेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये जो है निचले होठों का जो हिस्सा, इसको बच्ची बोलते हैं। भले हम लिटिल बेबी को भी बच्ची बोलते हैं, इसको भी बच्ची बोलते हैं, ये बच्ची है। ये बाल भी दाढ़ी में शामिल है। बहुत सारे ऐसे भी देखे मैंने, पूरा दाढ़ी पूरी होती है, यहाँ से बेचारे काट देते हैं, इनको पता नहीं होता कि यहाँ काटना भी नाजायज़ है। इल्ला कोई बाज़ औक़ात बाल इतने बढ़ जाते हैं या मुड़ जाते हैं कि वो मुंह में आते रहते हैं, खाना खाओ, पानी पियो, तो ज़रूरतन उनको काट सकते हैं, वरना यह कि ये बाल भी काटना या मूंडना ये हराम है। ये है दाढ़ी, एक मुट्ठी, यहाँ से भी एक मुट्ठी, यहाँ से भी एक मुट्ठी, एक मुट्ठी से बढ़ गई तो आप काट देना सुन्नत है। इतनी लंबी के लोग मजाक उड़ाएं, ये भी मना है। आज लोग बहुत लंबी लंबी रखते हैं, तो वो भी मतलब यानी कि बनाइए। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से घटाना, ये हराम है। सल्लु अलल हबीब।